वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मतलब कल मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे सीधा फ्राइडे के दिन ओपन होगा। देखिए अब ये बीच में हॉलीडे भी आ गया और आपने सही थंबनेल पढ़ा है कि कुछ बड़ी एक्टिविटी मार्केट में हो सकती है, कुछ बड़ा हो सकता है। उसके रीजंस हम यहाँ पे देख लेते हैं और किस साइड मुंह आ सकता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि ये जो दिन है एक्सपायरी का, मतलब वेडनेसडे ही एक्सपायरी हो गई, मार्केट थर्सडे क्लोज है इसलिए। अब इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था? देखिए एनालिसिस बहुत क्लियर था कि हमने देखा था इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है 370 वगैरह के आसपास, तो मार्केट यहाँ क्लोज था, है ना। हमने क्या देखा था कि अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन भी होगा, ओपन सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम बुलिश साइड जाएंगे। हमारा ये एनालिसिस था। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ चलो 2-3 कैंडल सस्टेन भी किया, बट मैंने यहाँ कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। ज़्यादा सस्टेन कोई अच्छा खासा एकदम रेंज नहीं बनाई थी, ठीक है, ऐसा कोई सेटअप नहीं था खास। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, प्रीमियम्स में कुछ जान नहीं थी, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे और यहाँ पे कोई ऐसा खास मुझे सेटअप भी नहीं दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं प्लान किया। मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ठीक है, मतलब रेंज में, ये जो रेंज थी ना यहाँ पे ट्यूसडे की, उसमें ही घूम रहा था। आप देखो ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर इन लेवल्स के आसपास मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मार्केट में गड़बड़ी है, क्योंकि प्रीमियम्स भी वैसे ही दिख रहे थे, बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे। तो लगभग 11 बजे के आसपास की बात का मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि मार्केट अब यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है। तो मैंने इसी टाइम फिर सिस्टम क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मैंने इस दिन कोई ट्रेड प्लान नहीं किया और वो एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि मैं बच गया। क्योंकि बीच में यहाँ कहीं पे भी मैं कॉल या पुट कुछ भी लेता ना, तो मैं इस रेंज में फंस जाता। कहीं ना कहीं मार्केट मुझे यहाँ पे प्रीमियम डीके से लॉस ही दिखाता, राइट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि आगे कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन थोड़ी इंडिया में, सिचुएशन थोड़ी सी अभी मतलब कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है जो अभी ये हुआ था कश्मीर में, उस वजह से अभी थोड़े से क्या है ना, मीटिंग्स भी बहुत ज़्यादा चल रही है गवर्नमेंट्स की कि क्या एक्शन लेना है क्या, और उस वजह से मार्केट में भी वो इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए अक्सर मैं कभी भी न्यूज़ के बारे में वगैरह डिस्कस नहीं करता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन वाला आपको एनालिसिस देता हूँ। लेकिन न्यूज़ के बारे में मैं इसलिए इस बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के मन में हो क्या सकता है आगे, क्योंकि किसी के पास पोजिशनल ट्रेड भी होल्ड हो गया है ना, तो उनको भी एक डर है कि अब होगा क्या, क्या मार्केट गिरेगा इस वॉर की न्यूज़ की वजह से वगैरह। तो इसका हम डिस्कस कर लेते कि हो क्या सकता है मार्केट पे इम्पैक्ट। तो उसके लिए डेली चार्ट पे चलते, ठीक है, यहीं पे समझ में आएगी चीज़ें आपको डिटेल में। अभी जैसा कि हमने देखा मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भागा, ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ रुका था, फिर थोड़ा 1-2 दिन यहाँ होल्ड किया, फिर निकला और यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। अब इसके दो रीज़न, क्योंकि कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि चलो जो अटैक हुआ कश्मीर में उस वजह से यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज है या फिर कन्फ्यूजन में है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी कोई भी डिसीजन आना होता है, क्योंकि आप सब न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो कि कुछ एक्शन बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, बट अभी तक हुआ नहीं है और डिक्लेयर नहीं हुआ है कि क्या होगा। इस वजह से मार्केट भी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि कुछ होता नहीं है तो मार्केट चला जाएगा अपना जो उसका ट्रेंड चल रहा है, और कुछ होता है मार्केट में तो थोड़ा क्योंकि इम्पैक्ट तो आएगा मार्केट में। जो भी एक्शन होगा उस वजह से कुछ लोगों का क्या होगा, नुकसान भी होगा, है ना, यहाँ पे कुछ लोगों का फ़ायदा भी होगा। बट क्या होता है ना, ऐसी जब जब वॉर या कुछ न्यूज़ होती है तो मार्केट ज़्यादातर रिएक्ट डाउन साइड ही करता है ना, डाउन साइड ही करता है। तो इस वजह से मार्केट को कुछ पॉजिटिव भी नहीं दिखाई दे रहा है और निगेटिव अभी भी हुआ नहीं है कुछ, मतलब कोई एक्शन नहीं हुई है। तो इस वजह से निगेटिव न्यूज़ भी कोई नहीं है, वॉर की न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मार्केट अभी फंसा हुआ है। तो क्या हुआ देखिए, एक तो मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया, तो एक रेंज बनाना, ये क्या हो गया, ये प्राइस एक्शन का रिएक्शन हो गया, ठीक है। और इसका एक रीज़न और कुछ लोग दे सकते हैं कि ये जो अभी न्यूज़ वगैरह चल रही है वॉर की, ये हो सकता है ना। अब दोनों तरीके से अगर समझा जाए तो आगे मार्केट क्या कर सकता है, चलो जो हो गया उस छोड़ो, तो आगे क्या हो सकता है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि अगर देखा जाए तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। एक दिन यहाँ पे ट्यूसडे के दिन ओपन हुआ था ऊपर, लेकिन नीचे आके क्लोज हुआ। अब इसमें बीच में क्या हो गया ना, थर्सडे के दिन मार्केट भी क्लोज है, हॉलीडे भी आ गया। अब इस वजह से क्या हुआ ना कि फ्राइडे जब मार्केट ओपन होगा, अगर इस बीच में आज या कल में, क्योंकि आज भी देखा आपने 4 से 5 मीटिंग्स हुई है ना, बड़ी बड़ी एजेंसीज की, तो इसमें अगर कुछ एक्शन स्ट्रिक्ट ली जाती है, कुछ आउटकम आता है, तो थर्सडे क्लोज है मार्केट, इस वजह से वो सीधा ओवरनाइट में फ्राइडे में हमें दिखाई दे पड़ेगा गैप अप या गैप डाउन से, है ना। तो जिनके पास पोजीशंस होल्ड है उनको थोड़ा सा संभल के ही रहना पड़ेगा इन दिनों, थोड़ा सा मार्केट को क्लियर होने दो, ठीक है।
अब इसका आउटकम हो क्या सकता है, जैसे कि अभी अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि थर्सडे क्लोज है, फ्राइडे मार्केट ओपन है, फिर सैटरडे संडे क्लोज है, मतलब आप समझ लो 2 से 3 दिन हॉलीडे ये इस वीक में है ना, बंद ही रहेगा मार्केट। जो कुछ होगा मंडे से ही अच्छा खासा स्टार्ट होगा। अब इस 2-3 दिनों में कुछ न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन भी ये भी दिखा सकता है, या फिर कोई वो थोड़ी बहुत सेलिंग दिखा सकता है। ठीक है, देखिए ट्रेंड अभी भी बुलिश है, मार्केट में ऐसा कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर नहीं है। इसने इसका साइडवेज जोन भी पूरा कर लिया, अब ये ऊपर निकलने के लिए रेडी है। लेकिन आपको भी पता है कुछ न्यूज़ आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ेगा कि 2-3 दिन, मतलब कुछ अगर एक्शन हो जाती है तो 2-3 दिन मार्केट क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, 2-3 दिन गिरेगा कंटिन्यू, और फिर जाके संभालेगा खुद को, और फिर उसका जो रियल ट्रेंड चालू था वो करेगा। क्योंकि सेम ऐसा यहाँ पे भी हुआ था, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से गिरा था, फिर ऊपर आया, बहुत तेज़ी से आया। मैंने आपको इस लेवल के पास बताया भी था कि मार्केट एक बार इनको ब्रेक करेगा, ऊपर आएगा, है ना, बताया था आपको कि यहाँ से गिरना पॉसिबल नहीं है। और मार्केट यहाँ सिर्फ ट्राई कर रहा था, गिर यहाँ पे उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड मार्केट अपना ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ थी, ठीक है, और वो टैरिफ की न्यूज़, उस वजह से एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिखाई दिया, बहुत ही बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी इस गैप डाउन ने। लेकिन ये फास्ट में रिकवर कर गया। क्यों रिकवर कर गया? क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट आ गया। न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत बार आता है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन उसका काम फिर कर जाता है। तो ऐसा ही अब मार्केट में हमारे हो सकता है, अगर इंडिया कुछ एक्शन ले लेता है, ठीक है, उस अटैक के अपोजिशन में, ठीक है, मतलब तो उसकी वजह से क्या हो सकता है ना कि हमें कुछ दिनों में हो सकता है कुछ सेलिंग हमें दिखाई दे, ठीक है, अच्छे खासा। इसे आप करेक्शन फिर समझ लेना, और फिर संभल के ऊपर जा सकता है। तो पोजिशनली तो अभी जब तक ये ऊपर की लेवल अच्छे से ब्रेक नहीं कर देती, बुलिश तो नहीं जाना है। और मैं ये भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग साइड जाओ, क्योंकि कुछ एक्शन होगी तो 2-3 दिन कंटिन्यू गिरेगा और फिर संभल जाएगा मार्केट, ठीक है। तो इस वजह से अब इसका अगर आपको ओवरऑल बताऊँ क्या करना है, तो मार्केट अभी देखिए कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है, डिसीजन नहीं हुआ है तो मार्केट अभी उसका मूव क्या है ना, पेंडिंग है, ठीक है। और जैसे कि अगर कुछ निगेटिव होता है तो मार्केट उसका रिएक्शन डाउन साइड दिखा देगा, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है, ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होती है, तो मार्केट यहाँ से फिर धीरे धीरे उसका जो रियल वाला ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गई चलो बात पोजिशनली वगैरह बड़े टाइम फ्रेम पे। हम ज़्यादातर फोकस करते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा, ठीक है, देखिए मेरा प्लान सिंपल रहेगा कि मैं इंट्राडे में न्यूज़ वगैरह कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट वो गैप अप गैप डाउन में ओवरनाइट में ही दिखाई देता है। चालू मार्केट में आपको पता है न्यूज़ का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए मैं बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करूँगा और बिल्कुल सिंपल करूँगा। अगर न्यूज़ की वजह से कुछ बड़ा गैप डाउन या वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपल गैप फ्लैट ओपनिंग होती है, तो वही मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट में बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, मार्केट वापस से अगर पॉजिटिव ही ओपनिंग होती है फ्राइडे और कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो मैं बुलिश ट्रेड के लिए रेडी हूँ। या गैप अप ओपन होता है उसके बाद भी मैं बुलिश जाने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत सेलिंग का व्यू रहेगा। अब ये मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे समझिए, जैसा कि ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है इस लेवल के पास समझ लो, चलो सीधा सीधा 400 के पास ही समझ लो, 24,400 के पास। अब मार्केट में अच्छी खासी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होती है, ज़्यादा कुछ रहती नहीं है न्यूज़, तो बिल्कुल सिंपल है मेरा व्यू। अगर इसी जोन में कहीं पे भी ओपन होता है तो मैं थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद या फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ढूंढूंगा, ब्रेकआउट पे मेरा अपसाइड का ट्रेड रहेगा। और सीधा यहाँ से जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 25-30 पॉइंट का, तो 1:3 एक इनिशियल टारगेट होगा। अगर टारगेट की बात करें, रेजिस्टेंस फिर ऊपर है 24,550, 24,600, और अच्छा मूव आता है तो ठीक है, मार्केट 24,800 तक भी आ सकता है। और सेम व्यू मेरा गैप अप के केस में भी रहेगा, क्योंकि गैप अप हो रहा है, इसका मतलब समझ लो ना आप, इतने निगेटिव मार्केट में मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? वही जो चीज़ें बनी हुई है इंडिया में, उस वजह से इंडियन मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। और उसके बाद भी अगर फ्राइडे ब्रेकआउट देता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं बुलिश है मार्केट। उसके बाद भी अगर होल्ड कर जाता है, सपोर्ट बना लेता है, तो फिर ब्रेकआउट पे मैं बुलिश ही जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाती है बात कि चलो छोटा मोटा अगर
गैप डाउन होता है या फिर छोटा सा गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, तो समझ लो ये रेंज में ही ओपन हो रहा है ना, ये रेंज ही बनी हुई है, बड़ी एक रेंज है। तो इसका मतलब अगर छोटा सा गैप डाउन वगैरह होता है ना, तो मैं दोनों साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। कैसे रेडी हूँ? अगर चलो होल्ड कर गया मार्केट, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट वगैरह कोई बनाता है तो मैं कॉल लूँगा। लेकिन देखिए यहाँ मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ, मतलब 50-50% क्वांटिटी ही ट्रेड करूँगा। मैं यहाँ पे आधी क्वांटिटी लूँगा, अच्छा मूव आएगा, जब ये भी 24,400 निकलेगा तो और ऐड करूँगा। बट अगर मार्केट यहाँ से मेरा ब्रेकआउट फेल हो जाए, या फिर मान लो एक सेलिंग वाला ही सेटअप बने, ओपन हो मार्केट, कंसोलिडेट करे सपोर्ट के पास बार बार और ब्रेक करे, तो मैं पुट साइड का ट्रेड लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आधी क्वांटिटी बचा के ही उसके लिए रखी है कि अगर मेरा कॉल वाला ट्रेड फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना, ये रेंज है, ये रेंज बनी हुई है पूरी, यहाँ से अगर ऊपर साइड दिखाता है और मार्केट नहीं जा पाता है ना, बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, क्योंकि रेंज में है ना मार्केट, दोनों साइड के मुंह आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस मुंह के लिए रेडी हूँ, ठीक है। हाँ, अगर कुछ न्यूज़ होती है, कुछ होता है और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह करता है, तो फिर थोड़ा सा संभल के हमें रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं तो थोड़ा सेल साइड ही देखूंगा बड़े गैप डाउन के बाद, क्योंकि मार्केट बड़े गैप डाउन के बाद एक बार अगर ऊपर आने की कोशिश करे और नहीं आ पाया, हाइज नहीं ब्रेक कर पाए, वापस सपोर्ट के पास ट्रेड करे, तो सेलिंग करूंगा मैं, क्योंकि गैप डाउन हो रहा है इसका मतलब समझो आप, क्योंकि कुछ निगेटिव है मार्केट में, और वो अगर कंटिन्यू होता है ब्रेकडाउन तो हम यहाँ पे पुट साइड ले सकते हैं। अब नीचे अगर बहुत ज़्यादा जाता है तो मैं कुछ सपोर्ट्स भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि 23,800, 23,430, ठीक है, और एक 23,100, ये सभी क्या है ना, एक सपोर्ट्स के लेवल्स है। तो अगर किसी केस में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरते हुए जाता है इन लेवल्स पे, तो ध्यान रखना थोड़ी बहुत रिकवरी इन लेवल्स पे से दिख सकती है। बाकी यहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं, जो भी करना है, ये सपोर्ट जैसे रिएक्ट करेंगे ये लेवल्स। तो इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।